तरुण, जी भाभी। तरुण, तुमने मिस्टर कपूर के ब्रेकफास्ट का ट्रे रेडी कर दिया है क्या? हाँ, वो लग चुका है। तुम ले आओ, मैं उन्हें रूम में दे आती हूँ। उनका खाना पीना सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। जाओ। आज जल्दी जल्दी चला। शिवीना, सुनना। हाँ, एक सेकेंड। मतलब सुबह हुई नहीं और अजी जरा सुनती हो? आखी, आखी, ये ड्रेस तुमने जो लाई थी वही है, कैसे लग रहा है? और वो दिए देखे तुमने मैंने सजाए वो सारे। तुमने सुना, मैंने तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया था। क्या? कल रात को मैंने जो तुमसे कहा था, तुमने सुना था? कल रात को तो मैं सो रही थी, मुझे याद नहीं है। मैंने आपको बताया था राम जीजू की तबीयत खराब है, वो बीमार है। तुम कैसी बहन हो यार, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा भाई बीमार है? एक मिनट। राम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है? मार पड़ेगी राम, फटाफट अंदर घुस जा, अपनी आईवी ड्रिप लगा दे। उसने देख लिया तो बिस्तर से निकला है ना तो हे अरे हाँ। अच्छा, वो आप उठ गए। तुम उठ गई? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये सब तुमने किया है? हाँ, माँ ने कहा था कि छोटी दिवाली वाले दिन भी घर के सारे कोनों में दिए लगाना। तो आप डिस्टर्ब नहीं हुए ना? नहीं, इनफैक्ट मुझे ना पता है मुझे दिवाली इतनी क्यों पसंद है, क्योंकि चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, ये घर के हर कोने को ना रोशन कर देती है। और तुमने तो घर में हजारों दिए जला दी। हैप्पी दिवाली छोटी। ये लीजिए, हलवा खाइए। मुझे हलवा खाना अलाउड है? यू श्योर मैडम? ओके, एक सेकंड। सॉरी, मेरा हाथ ना एक मिनट। नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये तो मीरा माँ वाला हलवा है, मीरा माँ ने बनाया ना। आपको कैसे पता? आपने कब खाया उनके हाथ का हलवा? अरे कल ही मैं बेकरी गया था ना, उन्होंने हलवा लेके आई थी मेरे लिए। आप कल बेकरी गए थे उनसे मिलने, मेरे पीठ पीछे? पीठ पीछे मतलब क्या होता है? मतलब परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी मुझे यार। क्या मतलब परमिशन लेटर लेना पड़ेगा मुझे? कोई हॉस्टल की वार्डन हो क्या तुम? पिछले जन्म में जरूर होगी यार। तुम क्या बात कर रही हो पीठ पीछे? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप मेरी माँ से मिलने जाते हैं, वो भी मेरे पीठ पीछे। और माँ, हलवा बनाया, आपको खिलाया और मुझे बताया भी नहीं। बताया नहीं? एक सेकंड दिखाओ, ये वही वाला है ना? दिखाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। जी नहीं। अरे खिलाओ मत, ये वो वाला नहीं है। अरे नहीं, मैं बता, मैं एक बार डालो तो सही। डालो ना, एक सेकंड। ये वही वाला है। और उससे याद आया कि उन्होंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, मतलब ऐसा कहा भी नहीं कि यार प्रिया को भी खिला देना। नहीं, मैंने कहा ना, ये वो वाला नहीं है, ये मैंने बनाया है। और आप ना मेरी माँ से मिलना बंद कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और उनके हाथ का खाना भी मत खाइए। तुम्हारे हाथ का खा सकता हूँ। दवाइयाँ खाइए आप। पता है तुम दुनिया की पहली पत्नी हो जिसे इस बात से प्रॉब्लम है कि उसकी माँ और उसके पति की बहुत अच्छी जमती है। हो क्या कर रही हो तुम? ये क्या मतलब आज तक मुझे बोलती आई कि दवाइयाँ मत खाओ, दवाइयाँ मत खाओ, आज खुद ही दवाइयाँ खिला रही हो मुझे। मतलब हो क्या गया है? मिस्टर कपूर, आप अगर बात करना बंद कर देंगे ना तो आपकी 2-3 बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हलवा खाइए, फिर दवाइयां खाइए। वैसे मीरा माँ के हाथ में जादू है। उन्हीं का है, मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का हलवा है। दिखा नहीं है, उनका आप है। खाइए। अरे पकड़ो एटलीस्ट मैं। ये हंसी सिर्फ राम और प्रिया की हंसी नहीं है नंदिनी, ये राम का तुमसे दूर होने का संकेत है। ये हंसी उनके नजदीक आने का और तुम्हारे बच्चों का राम से दूर जाने की शुरुआत है। ये होने मत देना नंदिनी, वरना राम तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। अच्छा हुआ अब राम की तबीयत बेहतर है। मैं तो सच में बहुत घबरा गई थी प्रिया। सब लोग बहुत घबरा गए थे सारा दी। ये कोई उम्र है क्या इतना बीपी होने की? और आपको पता है, ये सब ना उनकी खराब ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस की वजह से हुआ है।
लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस? मैं आपको सच बताऊं, हाँ बता। ये सब कुछ ना, ये जो हर वक्त उल्टा सीधा खाते रहते हैं ना, वो उसकी वजह से है। ना टाइम पर डिनर करते हैं, कभी भी रोड साइड से कुछ खा लेते हैं या किसी रेस्टोरेंट से ये उठा लिया या ये खा लिया, और हर वक्त दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो यही होगा ना। कितना खून निकल रहा था, सब लोग इतना घबरा गए थे। और आपको पता है, उनकी मॉम भी कितना घबरा गई थी। घर का एक ही कमाओ बेटा है, उसे कुछ हो गया तो हर किसी की जिम्मेदारी उन्हीं पर तो है, सबका वही ख्याल रखते हैं। प्रिया सुन, मेरे हिसाब से तुझे राम से बात करनी चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि उनकी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है और इसलिए उनको खुद का ख्याल रखना चाहिए। रखना पड़ेगा अपनी फैमिली की खुशियों के खातिर। समझ रही है ना तू? पर मैं इतना कुछ कैसे कह सकती हूँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे बीवी है तू, कैसे कहूँ मतलब? तू कुछ भी बोल सकती है, ठीक है? गो फॉर इट। Good morning. हाँ, पढ़ अब। The capital will be drawn from Kapoor Finances and will be loaned to this company at a nominal interest of 1%. ठीक है? ओके। चलो गुड। बहुत भूख लग रही थी यार। ए, क्या खा रहा है? आलू पराठा। आलू पराठा। वृंदा ने बनाया है, बहुत बढ़िया। तेरी बीवी ने क्या बनाया? मेरी ये ना, जो तूने तेरी बीवी ने क्या बनाया है, ये सब ना, ये बोलना बंद कर दे। अगर मैं शिवी की भाषा में कहूँ ना, इट्स नॉट कूल, ओके? और बीवी का काम यही नहीं होता कि हस्बैंड को रोटी बना के पकाए, मतलब खिलाए। समझ रहा है ना तू? और वैसे मेरी बीवी ने बनाया ना, बड़ी सी कलरफुल सी रंगोली बनाई है। तेरी बीवी ने बनाई है? वृंदा ने बनाया, लेकिन छोटी सी रंगोली बनाई है। अच्छा, मेरी बीवी ने काफी बड़ी कलरफुल बनाई है। अच्छा? बेबी, राम के घर में बहुत बड़ी रंगोली बनाई है। बनी है तो तुम भी बना लो। देखिए, यही फर्क है। तेरी बीवी ना तुझसे जैसे बात करती है ना, वैसे मेरी बीवी नहीं करती है, ऐसे डांट फटकार कर। क्या बोलो यार। मिस्टर कपूर, हाँ। ये लीजिए काढ़ा। एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कहा था ना बेड पर रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आप यहाँ पर बैठे हो। सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। नहीं प्रिया, हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। एक्चुअली राम बोल रहा था कि आपने रंगोली बहुत अच्छी बनाई है। आधी काम करना अपना यार। वो वैसे ही मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने कहा है, तू मुझे प्लीज काम का स्ट्रेस मत दे, ओके? तो तू क्या अभी मंदिर भी नहीं आएगा? नहीं मतलब नहीं जाऊंगा, परमिशन डिनाइड। मैंने नहीं, डॉक्टर ने मना किया। जरूरी है? हाँ, काढ़ा जरूरी है, ये लीजिए। नहीं, मंदिर पे जाना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है। मिस्टर कपूर, भगवान खुद नहीं चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल के उनकी चौखट पर जाएं। आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और आप चलकर मंदिर जाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है। ये लीजिए। हाँ भाई यार, रेस्ट कीजिए। बात भगवान की नहीं है, बात मेरे डैड की है। पता है, डैड हर नई डील के पहले मंदिर चल के जाया करते थे। ये मैं उनके लिए कर रहा हूं। ये हमारे घर की परंपरा है, वो भी करते थे और मैं भी कर रहा हूं। ये लीजिए। हैप्पी दिवाली। अरे तुम लोग यहाँ? हाय दी। हाय। सारा दी, आज छोटी दिवाली है ना, तो आप आज ब्रेक ले लो, घर जाके रेस्ट करो। बेबी, आज छोटी दिवाली है, इसलिए तो बहुत सारा काम है, इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं। तो हम क्यों है, हम हैंडल करेंगे कैफे। वील टेक केयर ऑफ द कैफे। वैसे भी आप कितना काम करते हो ना। बिल्कुल दी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों के इरादे क्या है, लेकिन तुम लोग को अगर रियली हेल्प करना है तो थैंक यू। वैसे ऑर्डर सारे ऑनलाइन आए हैं, वो एक बार चेक कर लेना। और हाँ, चिलर भी ऑन है, ध्यान रखना जरा। Okay. एंड प्लीज मेरी बेकरी को जला मत देना तुम दोनों। पूरी जला दे तो? ऑफ कोर्स नॉट। चलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय। बाय मैं आपको छोड़ के आती हूँ। बाय। टेक केयर। बाय। आप ना इस दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। अच्छा हाँ, सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात। मैंने उसको बोला है कि जो मिलने आ रहा है कि मैं ही यहाँ पे रहूंगी अकेले, मतलब मैंने प्रॉमिस कर दिया है। तो डोंट वरी यार सैंडी, देखो मैं आसपास ही रहूंगी, तो कुछ भी ऑकवर्ड लगे तो मुझे आवाज लगा देना, ओके? थैंक यू यार। सर, आप बाहर क्यों निकले? आपको बोला है ना रेस्ट करने के लिए। वो मुझे ना मेरी बीवी को सरप्राइज देना था। वो एक्चुअली पूरी रात मेरी वजह से सोई नहीं है, तो
ठीक है सर, लेकिन बस 5 मिनट, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। बस 5? अच्छा, ये प्रिया को देखा है आपने? कहाँ है? वो किचन में थी। किचन में? ठीक है। सिर्फ तू पागल है क्या? मैंने तुझे कहा था उससे नहीं मिलने के लिए। सिर्फ प्लीज, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूं शुभम, तू बता। अगर मैं अब बैकआउट कर गया ना तो वो भी बैकआउट कर जाएगी। उसके बाद में मुझे ब्लॉक कर देगी कोई क्रीपी लड़का समझकर, फिर अपना काम कैसे निकलवाएंगे उससे? हाँ आई गेट इट। अगर प्रिया को पता चल गया ना, वो हमारा खून कर देगी। छोटी बहन है वो उसकी। डूड, उसको कौन बताएगा? वैसे तू कहाँ जा रहे हो उसे मिलने? बेक विद लव कैफे। सिर्फ तेरा दिमाग खराब है। वो शिवीना का ससुराल है, तू वहां नहीं जा सकता। अगर शिवीना तुझे देख लिया ना तो विल बी इन बिग मेस। रिलैक्स, मैंने अपना होमवर्क किया है। मैं कैफे में पहले भी जा चुका हूँ। हम दोनों शिवीना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस वक्त अपने घर में आराम से बैठी होगी, गप्पे लड़ा रही होगी। तुझे क्या लगता है वो यहाँ आकर इनके साथ इनके काम में हाथ बटाएगी? तू क्या सोच रहा है? और वैसे भी मैंने सैंडी से कहा है कि मुझे उससे अकेले में मिलना है। तू चिंता मत कर। I've got this covered. सैंडी अंदर अकेले ही बैठी है, जैसे मैंने कहा था, और आसपास सारा वगैरह कोई भी नहीं है। वैसे भी इनके फैमिली में प्रिया और अक्षय के अलावा मुझे और कोई नहीं पहचानता। I'll handle it. सिर्फ जो तू करने वाला है ना बहुत रिस्की है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। तुझे कभी भी लगे ना कि ये प्लान बैकफायर होने वाला है तो वहां से निकल जाना, ओके? एक काम कर, मैं वहां पर आ रहा हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। आजा। Hey. Hi. Hi. Sandy. Yes. 101. Oh, yeah. Hi. Hi. Sit. Hi. Nice to meet you. Me too. Please sit. Sure. Please. अरे शुभम, यार, क्या कर रहा है? मैं पीछे से टोक रहे हो यार। क्या कर दिया तूने यार? ऐसे हड़बड़ी में कौन जाता है? रंगोली खराब कर दी तूने। भाई मुझे पता है आपको रंगोली वंगोली पसंद है, पर मैं लेट हो रहा था। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया नहीं सब। एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं ना तुझसे। मैं लेट हो रहा हूं और चले गए यहाँ से, हाँ, रंगोली खराब करके। अरे यार, मैंने तरुण से कहा था कि बीच में रंगोली नहीं बनाने के लिए, साइड में बनाने के लिए। बेवकूफ, कुछ सुनता ही नहीं है। एक काम कर, नहीं बनाई है ये, प्रिया ने बनाई है, सुबह से लगी हुई है बेचारी। अच्छा, तो इसलिए आप इतना प्लीज, मैं प्रिया हवी से आके सॉरी बोलूं? मैं लेट हो रहा हूँ, कोई अर्जेंट काम है। आप इस छोटी सी रंगोली के लिए आप फालतू में तमाशा कर रहे हो। कैसे बात कर रहे तू यार? प्रिया इस घर की, इस फैमिली की मेंबर है ना, अभी तेरी भाभी है। और अगर यही शिवीना ने बनाई होती तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें भी, हाँ? कैसा लगेगा उसे यार? एक तरफ वो लक्ष्मी पूजा की तैयारी करी है और दूसरी तरफ तुम उसकी मेहनत को रौनते हुए चले जा रहे हो। अगर शिवी ने ये रंगोली बनाई होती तो? भाई आप शिवीना को उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसके साथ? तू मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है? भाई मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, तू सब कुछ कह रहा है सिवाय अपनी गलती को मानने के। शुभू, तू अभी तक यहीं पर है? मैंने तुझसे कहा था ना राम के लिए वो नेचुरोपैथी की दवाइयां लेकर आने के लिए। क्या कर रहा है तू? मॉम, हाँ मैं वही तो जा रहा था मॉम। उसी हड़बड़ी में मैंने प्रिया भाभी की बनाई हुई रंगोली खराब कर दी। ओह नो। भाई आई एम रियली सॉरी। एक तो भाई आपकी वजह से हम इतनी टेंशन में हैं। ना तो मॉम सो पाई है, ना तो मैं सो पाया हूँ। पानी तक नहीं पिया। हम तो इतने घबराए हुए थे कि अचानक आपको हुआ क्या? अब आप भी अब शुभ आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि आप लोग पूरी रात नहीं सोए मेरी वजह से, मेरी हेल्थ की वजह से। आई एम सॉरी शुभ। नहीं, कोई नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ओके, मैं रंगोली आई टेक केयर ऑफ इट। तू जा। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज हैंडल दिस। वो एक्चुअली नेचुरोपैथी के बारे में मैंने कुछ पता लगाया था, तो इसीलिए मैंने शुभू को कहा कि तुम नेचुरोपैथी की दवाई लेकर आओ। वो उसी के लिए गया है। तुम ठीक हो? ठीक हुआ बेटा माँ। वो एक्चुअली राम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कल रात मुझ पर क्या बीती है। तुम्हें वैसा देखकर बहुत डर गई थी मैं राम। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये घर पहले ही किसी को खो चुका है राम, अब किसी और को खो नहीं सकते। और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बिना ये घर कैसे चलेगा राम? शुभ तो अभी तक बच्चा है, एक रंगोली नहीं संभलती उससे।
बिजनेस ऑफिस वो कैसे संभालेगा राम? तुम्हारे बिना ये परिवार अधूरा है। प्लीज अपना ख्याल रखो प्लीज। मिस्टर कपूर प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके चारों तरफ जो इतने लोग हैं आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या होगा आपके बिना? आपने सोचा है कभी? I'm sorry। आप प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सोएंगी नहीं ना तो आपकी तबीयत खराब होगी, और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। I'm so sorry। I'm so sorry। मैं ख्याल रखूंगा माँ। मॉम ने भी वही कहा जो प्रिया कह रही थी। सबको इसी बात की फिक्र है कि मुझे ही जिम्मेदारी लेनी होगी ना, घर में मैं ही हूं। डैड चले गए थे तो एटलीस्ट मैं था, मैं बिजनेस को, मैं घर को संभाल पाया, लेकिन अब सब मेरे सहारे हैं। I'll have to take care of myself, राम। चली प्रिया को मैंने और परेशान कर दिया। एक तो उसको पहले से ही मेरी, और अब ये रंगोली। मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मिस्टर कपूर को बता देती हूँ कि आज अपनी एक्स्ट्रा क्लास में रूम से ही लूंगी। मिस्टर कपूर, ये कहाँ चले गए? मिस्टर कपूर आप बाथरूम में हैं क्या? मिस्टर कपूर, हद है। एक दिन कहा था रेस्ट करने के लिए, बेड पर बैठने के लिए, इनसे ये भी नहीं होता है। बस यहाँ वहां घूमते रहते हैं। आज तो ना सच में मैं इनकी क्लास ले लूंगी, चाहे बाद में मुझे खड़ूस बोले या कुछ भी बोले। ये देख। So sweet, राम। स्वीट क्या है इसमें? हेलो, वो देखेगी ना तो पता लगेगा जब उसको कि रंगोली खराब हुई है। 100% इल्जाम मुझ पे ही लगेगा। बोलेगी कि तुमसे ही हुआ होगा। हाँ, इतने प्यार से मैंने रंगोली बनाई है इस घर में और कोई अवेयर की भी नहीं रख सका। सब गलती मेरी होगी। ऊपर से जो त्योहार पे लेक्चर मिलेगा ना मुझे, और छोटी छोटी खुशियों पे कि ये 1.5, 2, 2.5 लाख के सूट्स ना, उनमें खुशियां नहीं मिलती। वो भी कह देगी कि ये 2 रुपए की रंगोली की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू। राम रिलैक्स, सांस लो। फिर से बीमार होना है क्या? बीमारी से डर नहीं लगता मुझे, वो प्रिया के ना तानों से लगता है मुझे डर। ओ मेरे फिल्मी हीरो, बस करो राम। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते जाओ प्लीज। हाँ अच्छा देखो, सबसे पहले जहाँ से डैमेज हुआ है ना उसको साफ करो एकदम नीटली, और जो जो रंग खराब हो गए हैं ना उसको रीफिल करो। इतना आसान थोड़ी है। मतलब वो प्रिया की तो खूबसूरत उंगलियां है ना, ऐसे नाजुक सी, मेरी उबड़ खाबड़। मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं आता ये सब यार। मुझे बिजनेस डील्स करनी आती है, ये रंगोली शंगोली नहीं आती मुझे। रिलैक्स, हो जाएगा। तुम मेरी बात सुनो और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो। सुन तो रहा हूँ पर करूँगा कैसे? मैं कह रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें कैसे करना है। देखो ओके बताओ। सबसे पहले वो ग्रीन वाला कलर साफ करो वहां से। अच्छा हाँ। ब्रिलियंट, ये बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा ये कभी खराब हुई थी राम। देखा क्या रंगोली बनाई है। कभी कभी तो लगता है मैं ना बिजनेसमैन कम आर्टिस्ट ज्यादा हूँ। वैसे अगर स्कूल में आर्ट लिया होता ना तो मुझे 10/10 मिलते पक्का। क्या? आर्ट्स में ना ग्रेडिंग होती है, नंबर नहीं होते। 10 on 10 मिलते थे। ओह अच्छा। हाँ वैसे अगर प्रिया देखेगी ना, मुझे लगता है उसको पता ही नहीं चलेगा कि रंगोली खराब भी हुई थी। हाँ, और दिवाली वाले दिन अपसेट भी नहीं होगी। हाँ इस वजह से अपसेट नहीं होगी, लेकिन किसी और वजह से हो सकती है राम। प्लीज जाओ अपने बेडरूम में रेस्ट करो, फिर से बीमार मत पड़ जाना। प्रिया बहुत गुस्सा हो जाएगी। पता है फिर भी डांट खाने को तैयार हो। मुझे लगता है तुम्हें ना प्रिया की डांट खाने में मजा आने लगा है ना। पता नहीं कहाँ चले गए। तरुण। जी भाभी। मिस्टर कपूर को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है। प्रिया भाभी आपको ढूंढ रही है। प्रिया मुझे ढूंढ रही है? ये उसको बताना मत कि तुम मुझसे बाहर मिला हो। और एक काम कर, सारे जो एक्स्ट्रा कलर्स है ना उनको छुपा दे, है ना? मैं तरुण, मिस्टर कपूर मिले क्या? नहीं 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 मिले। नहीं? अरे पता नहीं कहाँ चले गए। ये भी
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.